नमस्कार दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से एफटीआईआई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में सिनेमा की कई भाषाएं हैं। तो एफटीआईआई सिनेमा हैज मेनी लैंग्वेजेज। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एफटीआईआई में सिनेमा की कई भाषाएं हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। 2023 में इन 2023 में छात्रों द्वारा जो निर्मित 10 डिप्लोमा फिल्मों में से केवल एक फिल्म पूरी तरह से हिंदी में बनी थी। तो यहाँ पे आपको बताया कि ओनली वन वाच मेड इंटायरली इन हिंदी। टोटल 10 डिप्लोमा फिल्मों में से केवल एक फिल्म जो है हिंदी में बनी थी। 3 फिल्में मराठी में थी, एक एक फिल्में मलयालम में, एक फिल्में गुजराती में और एक फिल्में संथाली में और एक फिल्में जो है हरियाणवी भाषा में थी। और एक फिल्में में अंग्रेजी और मराठी और हिंदी का संयोजन था और एक अन्य फिल्म में अंग्रेजी और हिंदी के साथ मिजो और नागा भाषा का भी समावेश था। तो ये सभी फिल्में मिलकर अनेक भाषाओं का संगम का उदाहरण प्रस्तुत करती है जो पर्दे पर अपनी जगह बना रही है। तो आप यहाँ से जानेंगे कि जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसमें सिनेमा की कई भाषाएं हैं जिसमें फिल्में बनाई जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो है 10 डिप्लोमा फिल्म बनी थी जिसमें सिर्फ एक पूरी तरह से हिंदी भाषी फिल्म थी और एक एक मलयालम गुजराती हरवानी और संथाली थी। और बाकी जो फिल्में हैं 2 फिल्में कुछ अंग्रेजी हिंदी का संयोजन था और कुछ अंग्रेजी हिंदी मिजो और नागा भाषी का भी संयोजन था। तो इन सभी चीज़ों को बारे में बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि जैसा कि एज अ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर शो, यहाँ पे जैसा कि अखबार की रिपोर्ट से पता चलता है कि पुणे स्थित जो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई में पिछले 2 दशकों से चले आ रहे एक गहरे बदलाव का हिस्सा है। यह कल्चर यानी कि मेनी लैंग्वेज का फिल्म मेकिंग का कल्चर। तो देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्थाओं में से गिना जाता है एफटीआईआई। और छात्र अपनी भाषा की बारीकियों पर भरोसा करते हैं और उन ध्वनियों पर और लय से प्रेरणा लेने लगे हैं जिन्होंने इस तरह की फिल्मों को आकार दिया है और अपनी अनूठी कहानियां सुनाने पर जो है उन्होंने उत्सुकता जाहिर की है। वे रचनात्मक लचीलेपन की एक झलक पेश करते हुए ऐसे समय में जब भारतीय सिनेमा सभी क्षेत्रों उद्योगों में तेजी से एक ही पैटर्न पर आधारित होता जा रहा है। यह नई ऊर्जा का विकास जब 1950 और 70 के दशक में समानांतर सिनेमा आंदोलन हुआ और 2000 के दशक के शुरुआती दौर में इंडी सिनेमा के उभार का जो कल्चर था वो नवीकरण का इस तरह का जो है बदलाव लाया था। सिनेमा अपने दृष्टिकोण को संकुचित करने के बजाय व्यापक बनाकर अपनी प्रासंगिकता को पुनः प्राप्त कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे आपको बताया गया है कि जो 56 यानी कि 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है उसमें छात्र सिनेमा का जो बहुभाषी विकास संस्कृति मूल्यों पर जो फिल्में थी और उनको एक ऐसा जो है मौका मिला मिला इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रमुख रूप से भाग लेने का और अस्थाई पाठ प्रस्तुत करने का। यह हमें याद दिलाता है कि एफटीआईआई जैसे संस्थान को एकरूपता और सांस्कृतिक क्षय से क्यों बचाना आवश्यक है, क्योंकि जो संस्थान युवा फिल्म निर्माताओं को भाषा, रूप और आवाज के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की अनुमति देते हैं, वे केवल कुशल पेशेवर तैयार करने से कहीं अधिक करते हैं। वे उस बहुल कल्पना को जीवित रखते हैं जिस पर भारत की रचनात्मकता का भविष्य टिका हुआ है।
तो जो भी जितने भी लोग हैं, जो फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन चाहते हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है सिर्फ़ एक ही नहीं है कि आप जो है बॉलीवुड में ही काम करेंगे, ठीक है? हिंदी हिंदी इंडस्ट्री में आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे जो रीजनल है, जैसे मलयालम, कन्नड़, गुजराती, हरियाणवी, संथाली, ठीक है? और मिसो जो है नागा भाषा है। तो जितने भी लगभग इंडिया में भाषाएं हैं और जो मुख्य रूप से जिनकी आबादी है, तो उस रीजनल रीजनल सिनेमा में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ाई करके, ठीक है? तो बेसिक रूप से ये समझाने का जो मेरा प्रयास था कि आप सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, आप रीजनल में भी जा सकते हैं और वहाँ भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग कल की क्लास में फिर मिलते हैं।